बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ क्लास 10th, chapter number 1, simple harmonic motion and waves. Today's topic is ball and bowl system and damped oscillation. We are discussing about simple harmonic motion. What is simple harmonic motion, its definition and its two formulas we are derived yesterday. Role of weight in the restoring force. What is damped oscillation? Why amplitude decreases or reduced in damped oscillation? How energy decrease exponentially in the damped oscillation? If you don't see our previous lecture, please see these lectures. I put these links in card and also in description. Please go and first watch these lectures. If you don't subscribe our channel, please subscribe our channel and also press the bell icon to get videos in your notification bar. Let's start the video. Today's topic is the ball and bowl system. तो आज का टॉपिक जो है हमारा बॉल एंड बाउल सिस्टम के हवाले से है। यस्टरडे जो है कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में इसे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। मैंने आपको बताया था किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, कि कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, घूमती है, ठीक है, ऑसिलेट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। उसके लिए हमने मास स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ठीक है। तो हमने फार्मूला ड्राइव किया था F इज इक्वल माइनस के एक्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था के जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू जो है वो डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। उसके बारे में हमने वहाँ पढ़ा था। सेकेंड फार्मूला जो है वो हमने एफ इज इक्वल माइनस के एक्स में एफ की जगह सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसे हमने रखा था एफ इज इक्वल एम ए। तो वहाँ से हमने एक्सलेरेशन की वैल्यू निकाली थी कि जो एक्सलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये दो फार्मूलाज जो हैं ये आपने याद रखने हैं, ये इनका काफ़ी जो है यूज़ होगा, ठीक है। आज यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। कहता है द मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता है कि अगर हम कोई बॉल जो है उसे बाउल में रखें, ठीक है, एक कर्व प्लेस में रखें, यानी हाफ सर्कल में रखें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनता है, बाउल बनता है। तो उसमें जो बॉल की मोशन है वो हमारे पास क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। व्हेन द बॉल इज एट द मीन पोजीशन ओ, कहता है कि ये हमारे पास बॉल है और ये बाउल है। बॉल में अगर हमारे पास बॉल जो है वो एट अ ओ पोजीशन यानी मीन पोजीशन पे है तो उस पर हमारे पास दो फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। एक जो है वो हमारे पास नॉर्मल फोर्स लगेगी, ठीक है, और एक हमारे पास वेट की फोर्स लगेगी, ठीक है। तो नॉर्मल की फोर्स को हमने यहाँ आर से डिनोट किया है और वेट को हमने डब्ल्यू से डिनोट किया जिसकी वैल्यू एम जी होती है, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पर जब हमारे पास मीन पोजीशन पे होगा, इन द पोजीशन द वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड, तो जो बॉल का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है वो हमारे पास बॉल के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास एक्ट करेगी। इस लिहाज से दोनों का जो वेक्टर सम है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगी। आपने ये जो है वो क्लास 9th में वेक्टर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों फोर्सेस आपस में कन्वर्ट कर देंगी, तो इस तरह इनका जो हमारे पास इम्पैक्ट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। लिहाजा बॉल जो है वो हमारे पास जो है वो बिल्कुल स्टेशनरी हालत पे मीन पोजीशन ओ पे हमारे पास जो है वो वहाँ खड़ा रहेगा। तो यहाँ बॉडी की कोई मोशन नहीं होगी। कहता है इफ़ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन ए, कहता है हम बॉल को पोजीशन ए पे लेके जाते हैं, उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवाते हैं, ठीक है, देन इट रिलीज, जब हम उसे रिलीज़ करते हैं द बॉल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पर भी दो हमारे पास वेट की फोर्स भी लगेगी और नॉर्मल की फोर्स भी लगेगी। यहाँ पे वेट का जो कॉस थीटा वाला हमारे पास जो इसका एक आएगी कंपोनेंट जो आएगा वो हमारे नॉर्मल फोर्स को जो है वो कैंसिल करेगा, और सेकंड कंपोनेंट जो साइन थीटा में आएगा वो हमारा बॉल को मूव करवाने पे जो है यानी रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। तो एट द पोजीशन ओ द बॉल गेट मिनिमम स्पीड एंड ड्यू टू द इनर्शिया, बॉल की जो है वो स्पीड जो है वो मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगी ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से बॉल जो है
वो यहाँ नहीं रुकेगा और फिर जो है वो पोजीशन बी की तरफ जो है वो चला जाएगा। इसी तरह ही जो है बॉल जो है वो हमारे पास बी पोजीशन है, दोबारा फिर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ओ पोजीशन पे आएगा, ड्यू टू इनर्शिया वहाँ रुक नहीं पाएगा और दोबारा फिर चला जाएगा ए पोजीशन पे। बॉल की हमारे पास ये टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द ओ यानी मीन पोजीशन, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। ये बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। चूँकि ये हमारे पास आइडियल सिस्टम नहीं है, लिहाजा इसमें जो है बॉल का एम्पलीट्यूड हर ऑसिलेशन में कम होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि बॉल दोबारा जो है वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएगा, यानी बॉल का हमारे पास एनर्जी एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा। इसे हम आगे जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो है वो फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। आगे है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, कहता है द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी हुज एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम इज कॉल्ड अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। कहता है डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन होती है जिसमें बॉडी का एम्पलीट्यूड जो है वो वक्त के साथ साथ कम होता जाता है। तो वक्त के साथ क्यों कम होता है, आइए हम उसे पढ़ते हैं कि वक्त के साथ बॉडी का एम्पलीट्यूड क्यों कम होता है। कहता है इन दीज ऑसिलेशन द बॉडी ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स। मैंने आपको जो है वो टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन में भी इसको डिस्कस किया था, वहाँ हमने इसकी 5 टाइप्स डिस्कस की थी, लेकिन हमारे पास क्लास 10th में सिर्फ एक टाइप जो है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन की, तो हम उसे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स की वजह से मीडियम में, जब हमारे पास मीडियम में रेजिस्टिव फोर्सेज होंगी, यानी हम जो है एयर को मीडियम कंसीडर करेंगे और उसमें बॉडी को ऑसिलेट करवाएंगे, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से बॉडी की एनर्जी जो है वो ज़ाया होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को कुछ एनर्जी जो है वो उस एयर रेजिस्टेंस को कैंसल आउट करने में, उसको ख़त्म करने में, उसका इम्पैक्ट ख़त्म करने में जो है वो उसकी कुछ एनर्जी बॉडी की जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इस तरह बॉडी की जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी और मैकेनिकल एनर्जी उसकी एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़ीरो हो जाएगी। जैसे जैसे एनर्जी कम होगी वैसे वैसे बॉडी का एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान हमारे पास ये ग्राफ है कि शुरू में बॉडी जो है वो उसकी अपनी फुल एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, लेकिन जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, बॉडी की एनर्जी लूज़ होती चली जाती है, तो बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो आप देख सकते हैं कि वो डिक्रीज़ होता जाता है। एक टाइम आता है कि बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो हो जाता है, बॉडी की एनर्जी जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। जैसे जैसे बॉडी की एनर्जी ज़ीरो होगी वैसे वैसे हमारे पास जो है बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एनर्जी कम होगी वैसे वैसे एम्पलीट्यूड कम होगा, ठीक है, और एक वक्त आएगा बॉडी की एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड भी ज़ीरो हो जाएगा। आइए हम इसकी एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि हम डेली रूटीन में डैम्पिंग को कैसे जो है वो कंसीडर करते हैं। आपने अपनी गाड़ी में सफ़र किया होगा, ठीक है, उसमें जो है शॉक अब्जॉर्बर्स लगे होते हैं। जब आप किसी जंप से गुजरते हैं तो आपने देखा होगा कि गाड़ी को एक शॉक लगता है, लेकिन आपको वो महसूस नहीं होता, ठीक है। वो क्यों महसूस नहीं होता, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं वो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो हम उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं वो कैसे होता है। कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्पिंग मोशन। कहता है जो हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं वो हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं डैम्पिंग मोशन की। कहता है शॉक अब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल, यानी एक पिस्टन लगा होता है, ये हमारे पास जो पिस्टन है, ठीक है, ये देख सकते हैं, और इसमें हम लिक्विड कोई भी ऑयल जो है वो भर देते हैं ताकि जो है इसमें फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो सके। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक अब्जॉर्बर इज़ फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। ये जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारे पास किससे अटैच होता है, ये हमारे पास बॉडी की, जो कार की बॉडी है उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। वैन द कार ट्रेवल्स ओवर अ बम्प ऑन द रोड, जब कोई भी बम्प से कार जो है वो गुजरती है, द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उसमें वेव्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। द शॉक अब्जॉर्बर्स डैम्प दीज वाइब्रेशन एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। तो जो शॉक एब्जॉर्बर है वो उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसे किसे कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में। तो इससे आपको जो वो शॉक है वो महसूस नहीं होता गाड़ी में, ठीक है, जंप महसूस नहीं होता, तो इसलिए हम शॉक एब्जॉर्बर जो हैं वो गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। कल हमारे पास एक क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर में कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द SHM व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। हमने पढ़ा था कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है
ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। आप देख सकते हैं कि ये बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशन है जिस पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम है, ठीक है। और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। तो हम पढ़ते हैं कि एनर्जी जो है वो किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं 1/2 mv², ठीक है। एट एक्सट्रीम पोजीशन बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, कुछ देर के लिए वहाँ रुकती है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2kx²। हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी का एम्पलीट्यूड +a -a, जैसे देख सकते हैं हमारे पास -a और +a है। तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये पोटेंशियल एनर्जी 1/2kx² में पुट की, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू होगी 1/2ka²। पॉजिटिव नेगेटिव हमने सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया है। कहता है कि हमारे पास कंडीशन जैसे दी गई है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 पोटेंशियल एनर्जी, यानी 2 के साथ हमने पोटेंशियल एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 1/2kx²। तो जब यहाँ 1/2kx² पुट किया तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू kx²। इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी इसके साथ इक्वेट कर दिया, तो k के साथ k हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इधर साइड पे हमारे पास x² बचा, x² को हमने कैंसिल आउट करने के लिए स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों पर, ठीक है। तो a का चूँकि कंप्लीट स्क्वायर बन गया तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, और 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है स्क्वायर रूट, और 2 का स्क्वायर रूट हमने एज इट इज़ 2 का स्क्वायर रूट लिख दिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई डिस्प्लेसमेंट की, पॉजिटिव नेगेटिव 1/2a, ठीक है। तो एक दफ़ा ये वो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पे जो है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। एक पॉइंट ये है जो नेगेटिव पे है, एक हमारे पास ये पॉजिटिव पे है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, तो आप हमें जो है इस वीडियो का कमेंट में जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको उसका जल्द अज जल्द जवाब दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी इन फ्यूचर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है वो हमें जो है वो काफ़ी एनर्जी देता है ताकि मैं और नई से नई वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेके आऊँ। इसलिए ज़रूर जो है वो आप हमें मोटिवेट करें, आप हमें एनर्जी दें ताकि हम जो है वो आपके लिए एक्साइटिंग कंटेंट जो है वो डेवलप करते रहें, ठीक है। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।